Does faith demand intellectual agreement? No. Does faith demand social belonging? No. What does it demand? It demands existential surrender. That's what Ibrahim alayhi salam does. एक soldier है, he dies for the country. Or maybe there's a king who sacrifices his own daughter or maybe own son for his nation. Because ये जो story है ना इब्राहिम alayhi salam की, it completely shakes this philosopher Kierkegaard. उसने एक book लिखी है, you must go through that book. Fear and Trembling, नाम ही रखा है Fear and Trembling. उसमें डिस्क्राइब करता है कि ये जो हमारी एक shallow understanding है, we say just Ibrahim alayhi salam obeyed God and obedience is good. ये वो उसमें कहते हैं कि it's a shallow understanding and interpretation of the concept. जब इमानुएल कांट ने बात की थी कि जो एथिक्स है दैट इज द हाईएस्ट ह्यूमन स्फीयर, वहाँ पे एक फिलोसोफर आते हैं सीरिन कर्केगोर्ड, वो कहते हैं कि नहीं, देयर इज समथिंग हायर देन दैट आल्सो, हायर देन एथिक्स आल्सो. Their meat will not reach Allah, nor their blood. ना उनका गोश्त ना उनका खून, but what reaches is pity from you. ठीक है. Because for religion he is father of faith and Kierkegaard has written that he is a knight of faith. के करीब है, अगर आप वो कुर्बान कर रहे हो, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप उस चीज़ से तशबीह करके, जैसे हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को बोला है. मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह फ़लसफ़े कुर्बानी में एक अच्छा तस्वर देते हैं कि वो पहले इस डिग्री को ऐसे लेते हैं कि आप पहले देखिए कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम किन हालात में पैदा हुए हैं. उसके बाद सबसे पहले जो उसने पहली सैक्रिफाइस की है वो ये था कि वहाँ पे आइडल्स की वर्शिप की जाती थी. तो पहले उसने पॉलिथीज़म का जो कॉन्सेप्ट था उसको डिबंक किया, उसको रिजेक्ट किया, और अपने माँ बाप से अलग होना, अपनी सोसाइटी से अलग होना. Imagine a father intends to sacrifice his own son for a society. What is it? ये है क्या? It's a murderer. A father may be treated as a murderer. It's a monstrous act. So that means ethically it will be condemned by the society. Exactly. The willingness of Hazrat Ibrahim alayhi salam to sacrifice his son Hazrat Ismail alayhi salam. Firstly, it's not just or merely a story of obedience. It is the highest example of faith. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. पहले हमारी तरफ से आप सब लोगों को दिल की गहराइयों के साथ बड़ी ईद उल अज़हा की बड़ी बड़ी मुबारकबादियाँ. उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे. आप इस बात से बखूबी वाकिफ़ भी होंगे कि आज अरफ़े का दिन है, मुतबरक दिन है. आज इस दिन की फजीलत तो बहुत सारे उलमा भी पेश की है, और आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे या जिस टॉपिक पे आज हमारा पॉडकास्ट होगा वो है फ़लसफ़े कुर्बानी. बहुत सारे उलमा, बहुत सारे फ़िलासफ़र्स ने ऑलरेडी इस टॉपिक पे बहुत कुछ लिखा है, बहुत कुछ बोला है. और कुरान पाक जैसे सूरह हज की हम बात करेंगे तो बार बार हमें इस चीज़ की याद दिलानी की जाती है कि ये जो कुर्बानी का फ़लसफ़ा है इसके पीछे राज क्या है, इसके पीछे मकसद क्या है. तो ये माज एक आपको किसी जानवर का उसकी कुर्बानी नहीं करनी है, इसके पीछे एक फ़िलासफ़ी है, इसके पीछे एक मकसद है, एक मोटिव है. तो फिर से हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर आदिल हुसैन साहब. शायद ही कभी मैंने अपने जो फॉलोवर्स हैं उनको बताया होगा कि डॉक्टर साहब फ़िलासफ़ी के एक माहिर भी है, एक स्टूडेंट भी रहे हैं माशाल्लाह. अपार्ट फ्रॉम इसका जो एकेडमिक एक्सीलेंस भी है, बहुत अच्छे उस्ताद भी एज ए टीचर इसका एक प्रोफेशन भी है. तो फ़िलासफ़ी पे भी इनका एक अच्छा होल्ड है और बहुत अच्छा पढ़ा भी है डॉक्टर साहब ने. जब भी हम फ़लसफ़े कुर्बानी की बात करते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन अराइज़ होते हैं कि जैसे फ़िलासफ़िकल एक क्वेश्चन ऐसा भी है कि अब हम कुर्बानी करते हैं तो हाउ कैन यू जस्टिफाई दिस, कि इस चीज़ से आप जो कंपैरिजन करते हो, हम बोलते हैं कि जैसे आपने अपने बेटी को कुर्बान किया है या आपको तैयारी रखनी है. तो कहीं ना कहीं इसमें एक फ़िलासफ़िकल एज भी है जो आज हम जानेंगे डॉक्टर साहब के साथ. तो डॉक्टर साहब शुक्रिया फिर से हमारे साथ जुड़ने के लिए. तो सबसे पहले जो मेरा क्वेश्चन रहेगा आपके लिए वो यही है कि ये जो कुर्बानी का एक फ़िलासफ़िकल थॉट है या फ़िलासफ़िकल एक जो कॉन्सेप्ट है इसका, इसके बारे में आप मुख्तसर सा पहले तारीफ़ कीजिए कि एक कुर्बानी को आप कैसे समझते हैं और जो रिनोड फ़िलासफ़र्स है उनका इस बारे में क्या तस्वीर है. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.
my dear friend Mr. Junaid. Firstly, I'm a very humble student of philosophy, humble student of science and religion. और हर दिन सीखने की कोशिश कर रहे हैं. Just reading and trying to understand the essence of what actually philosophical insights are. उसके बाद जब भी हम इस पे बात करते हैं, this concept of sacrifice, the willingness of Hazrat Ibrahim alayhi salam to sacrifice his son Hazrat Ismail alayhi salam. Firstly, it's not just or merely a story of obedience. It is the highest example of faith. Faith. True. Now, faith begins where human reason reach its limit. जहाँ पे हमारा इंटेलेक्ट, हमारी सोच, हमारी रैशनैलिटी ख़त्म होती है ना, एक कल्मिनेशन पे पहुँचती है, वहाँ से फेथ स्टार्ट होता है. सही. Now, imagine a father intends to sacrifice his own son for a society. What is it? ये है क्या? It's a murderer. A father may be treated as a murderer. It's a monstrous act. So that means ethically it will be condemned by the society. Society, exactly. But from the religious perspective, Ibrahim alayhi salam is the father of faith. सही. इसका ये मतलब है, जब इमानुअल कांट ने बात की थी कि जो एथिक्स है दैट इज़ द हाईएस्ट ह्यूमन स्फीयर, वहाँ पे एक फिलोसोफर आते हैं सीरिन कर्केगो, वो कहते हैं कि नहीं, देयर इज समथिंग हायर देन दैट ऑल्सो, हायर देन एथिक्स ऑल्सो, ठीक, विच ही कॉल्स एज फेथ. बिकॉज ये जो स्टोरी है ना इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, इट कंप्लीटली शेक्स दिस फिलोसोफर कर्केगो. उसने एक बुक लिखी है, यू मस्ट गो थ्रू दैट बुक, फियर एंड ट्रम्बलिंग, नाम ही रखा है फियर एंड ट्रम्बलिंग. सही. उसमें ये डिस्क्राइब करता है कि ये जो हमारी एक शैलो अंडरस्टैंडिंग है, वी से जस्ट इब्राहिम अलैहिस्सलाम ओबेड गॉड एंड ओबीडियंस इज गुड, ये वो उसमें कहते हैं कि इट्स अ शैलो अंडरस्टैंडिंग इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट. बिकॉज इब्राहिम अलैहिस्सलाम ethically he feels guilty, but spiritually he is faithful at the same time. सही. It is just the commandment of God. इसका मतलब ये है कि मे बी सोसाइटी इसको कंडेम करेगी क्या. फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ सोल्जर. इसको मैं इस पूरे एक फलसफे को एक ऐसे समझाने की कोशिश करूंगा. एक सोल्जर है, he dies for the country. Or maybe there's a king who sacrifices his own daughter or maybe own son for his nation. तो समझ जाता है कि सोसाइटी के लिए कोई काम कर रहा है, ठीक, कुछ इंटरेस्ट्स है. यहाँ पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो कॉन्सेप्ट है, इज ही डूइंग इट फॉर द सोसाइटी? डज इट हैव एनी पॉलिटिकल गेन्स? राइट? डज ही हैव एनी वेस्टेड इंटरेस्ट्स? इट इज जस्ट द कमांडमेंट ऑफ गॉड, दैट्स इट. सही. ठीक, इसका मतलब ये है, वो जो ट्रैजिक हीरो है, दैट सोल्जर हु डाइज फॉर द कंट्री, or that king who sacrifices his own daughter for the nation, that is understandable. उसको हम समझ सकते हैं, logically समझ सकते हैं, rationally समझ सकते हैं. But the man of faith which Ibrahim alayhi salam is, it is incomprehensible. आप नहीं समझा सकते. और सबसे बड़ी बात, why Ibrahim alayhi salam remains silent, why he maintains that utmost reticence, वो खामोश क्यों रहते हैं? Because जब भी faith की बात आती है ना, faith, when I said that human reason reaches its limit, जब ये बात आती है ना, उस टाइम पे language shrinks. You fail to describe it with words. Language खुद ब खुद shrink हो जाती है. That means ये जो faith है, it's personal, it's inward. ठीक? It renders you or it brings you that isolation. सही. You can suffer from anxiety. You cannot explain to it people. Imagine Ibrahim alayhi salam इसको explain करते किसी को, he would have looked insane. God forbid. He would have looked evil. That means you cannot even explain it. So it's about faith. That's why सीरिन कर्केगो ने इस बुक में फेयर एंड ट्रम्बलिंग में कहा कि ये सिर्फ ओबीडियंस की जो स्टोरी नहीं है, कहानी नहीं है, True. ये फेथ की हाईएस्ट एग्जाम्पल. Example. सही.
So please you may carry forward. इसके बाद मैं कुछ और चीज़ें इसमें डिस्क्राइब करने की कोशिश करूँगा. डॉक्टर साहब कुरान पाक की क्या आयत है, आय मुबारक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जैसे मैंने पहले भी बोला है सूरह हज की एक आय मुबारक है. अल्लाह ताला फरमाते हैं लन यनालल्लाहु लहुमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालहु तक़वा मिनकुम. ठीक Absolutely. है. और काफ़ी टाइम या काफ़ी बार हम ये बार ये सुनते आ रहे हैं कि अल्लाह ताला कुरान पाक में ऐसे फरमाते हैं देयर मीट विल नॉट रीच अल्लाह नॉर देयर ब्लड, ना उनका गोश्त ना उनका खून, बट व्हाट रीचेस हिम इज पिटी फ्रॉम यू. ठीक है. 100%. एक जो है ना तकवा जो आता है, ठीक है, तकवा का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है. तो कहीं ना कहीं जो आजकल जिस एरा की हम बात कर रहे हैं, जिस वक्त की हम बात कर रहे हैं, तो माज मुझे कभी कभी ऐसा भी लगता है कि हमने इसको एक रिचुअल के हिसाब से लिया है कि हमारे पास आया है, हमें पता है बिकॉज Exactly. कॉन्शियस आई एम अवेयर कि मुझे इसको मारना है. इट इज़ नॉट अबाउट कि मुझे अपनी बेटी को मारना है. Yeah. ठीक है. Yeah. तो जब हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात करते हैं, जब हम उसकी हिस्ट्री पढ़ते हैं, मौलाना मौदूदी रहीमुल्लाह फ़लसफ़े कुर्बानी में एक अच्छा तस्वर देते हैं कि वो पहले एक इस डिग्री को ऐसे लेते हैं कि आप पहले देखिए कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम किन हालात में पैदा हुए हैं. उसके बाद सबसे पहले जो उसने पहली सैक्रिफाइस की है वो ये था कि वहाँ पे आइडल्स की वर्शिप की जाती थी. तो पहले उसने पॉलीथीज़म का जो कॉन्सेप्ट है उसको डिबंक किया, उसको रिजेक्ट किया, और अपने माँ बाप से अलग होना, अपनी सोसाइटी से अलग होना, Absolutely. डेट वाज द फर्स्ट कैटेगरी कि उन्होंने पहली सैक्रिफाइस वो दी है. उसके बाद फिर जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो प्रॉफिट उसको दी गई, तो उसके बाद उसको एक ख्वाब में बताया गया कि आपको अपनी बेटी को सेक्रीफाइस करना है. अदरवाइज़ मतलब मौलाना का एक अच्छा कॉन्सेप्ट बेस में कि अल्लाह ताला जानते थे कि Exactly. ये वो शख्सियत थे, ऐसे मुतबरक इंसान थे जिन्होंने अपने बाप सब आबा अजदाद को छोड़ा है. और कई मौलाना मौदूदी रहीमुल्लाह ऐसा इस थॉट को ऐसे भी लेते हैं कि जब आप किसी चीज़ से रोकते हो, फॉर एग्जांपल आपको पता है कि ये चीज़ हक है, आप किस चीज़ से डरते हो? या अपने माँ बाप से डरते हो खोने से, या आप सोसाइटी को वो चीज़ पेश कर, मुझे अगर ये चीज़ मैं कहीं ना कहीं पेश करूँगा मे बी मेरी सोसाइटी दे विल गो एंटागोनिस्ट टू माई सेल्फ. तो वो भी एक कंसर्न बनता है कि जब इन चीज़ों के मुकाबले में आप हक बोलने से रोक जाते हो. लेकिन जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पहली कहानी है, जो उनकी स्टोरी ऐसी स्टार्ट हो जाती है कि उसने अपने माँ बाप को छोड़ा है, उसने अपनी सोसाइटी को छोड़ा है. क्यों? क्योंकि उसने हक के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, क्योंकि वन इज़ टू ऑलमाइटी अल्लाह, उसने उस चीज़ पे पहले सेक्रीफाइस किया. उसके बाद अल्लाह ताला उसको फिर से आजमाते हैं, फिर से बोलते हैं अब आपको अपना बेटा कुर्बान करना है. एंड ही प्रूव्ड इट अगेन कि नहीं, अब मुझे अपनी बेटी को कुर्बान. उसके बाद जब उलमा भी इसको पेश करते हैं कि कैसे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को पेश किया कि मुझे अपनी बेटी को आपकी बेचना. तो कहीं ना कहीं में ये जो गोश्त का कंसेप्ट है या ब्लड का कंसेप्ट है, इसके बारे में आप तो जैसे डॉक्टर अली शरीयती जो है हमारे एक ईरानी रेवोल्यूशनिस्ट है प्रोबेबली, तो उसको भी ये क्वेश्चन बोला गया है कि मतलब आपका इस चीज़ को कैसे समझते हैं. वो बोलते हैं कि जो हज़रत इस्माइल का कॉन्सेप्ट है, आप जानिए कि आपका इस्माइल क्या है. फॉर एग्जाम्पल एनीथिंग विच इज़ क्लोज टू यू, इट कैन बी, फॉर एग्जाम्पल इसने एक सिम्बॉलिक मैसेज इस्माइल फॉर यू. फॉर एग्जाम्पल आपका बेटा आपके क्लोज है, तो आप उसको तशबीह दी उसके साथ. आपकी गाड़ी आपके क्लोज में है, आप उसको बहुत प्यार करते हैं, या आपका मकान, अगर आपको कल यही चीज़ सेक्रीफाइस करनी है, इट कैन बी द सेम. इसने एक सिम्बॉलिक किया, रेजोनेट किया इस चीज़ के साथ कि जो चीज़ आपको आपके पास है, आपके दिल के करीब है, अगर आप वो कुर्बान कर रहे हो, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप उस चीज़ से तशबीह करके, जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को उसी पे मैं आऊँगा. तो हाँ. इस चीज़ को आप कंटिन्यू कीजिए. See, there's a concept, again in the same book, that Syrian Kierkegaard writes, that teleological suspension of ethical. That means Ibrahim alayhi salam temporarily suspends ethics universally. सही. क्यों? क्योंकि उनको obey करना होता है higher power, पावर को. right? It's a divine commandment. He follows it and he suspends it. For example, teleological is like, you know, corresponds to the higher power. तो उसको suspend करता है because for society this act can be condemned. Condemned, exactly. But when it is about faith, I told you like what does faith demand? When I said that it is not a mere story of obedience. It's does faith demand intellectual agreement? No. Does faith demand social belonging? No. What does it demand? It demands existential surrender. That's what Ibrahim alayhi salam does. Exactly. Now imagine karo. Just try to imagine this story. Ibrahim alayhi salam, when he was asked or commanded by the God himself कि अब इसको आपने sacrifice करना है इस्माइल alayhi salam को, उससे पहले an animal comes in, तो वो sacrifice हो जाता है. Now it has got a happy ending, therefore people praise this act, Exactly. right?
people bring that admiration, that adulation. Imagine karo there was no divine intervention, सही कि वो animal नहीं आता. That means people could have condemned this, society could have condemned it. And Kierkegaard writes that that's how shallow our understanding of faith is. exactly. Had there been no divine intervention, we would have condemned it. That means we truly don't understand what faith is. It demands everything, literally everything. सही तो इस चीज को हमने in layers समझना पड़ेगा कि this is the highest example of faith, and that's why he creates that paradox. हम सिर्फ इसको obedience के तौर पे नहीं मान. Obedience is good for sure, but it's not mere obedience. सही It's again the highest example of faith, because कुछ भी वो ethically guilty भी feel कर रहे होते हैं, but spiritually he is faithful. He is obeying God. God, So that means it's beyond. That's why in the same book he has been called as the knight of faith, because for religion he is father of faith, and Kierkegaard has written that he is the knight of faith. You understand my point? So Yes. these things are very important जब हम इसका फलसफा जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि he makes that leap beyond certain rationality. True. Ibrahim alayhi salam could not explain, और हमारी आज modern society में why it is so hard to understand Ibrahim alayhi salam, this concept particularly, सही because it's the concept of faith. ये आपको logically आप explain नहीं कर पाओगे इस तरह से. डॉक्टर साहब सॉरी फॉर द इंटरप्शन, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में ये भी बोला गया है ना कि मतलब वी हैव रेड इट आल्सो कि उसको आग में भी डाला गया है. डाला गया था, वो भी बिल्कुल. एक मतलब मुझे लगता है कहीं ना कहीं भी उसको ऐसे टेस्टमेंट्स मिले, Yeah. मतलब दे वर टोटली, मतलब हम उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते आजकल के Absolutely. टाइम में अगर हम बात Absolutely. करेंगे तो. And that's why Immanuel Kant के लिए highest जो order है ना, highest, that's like ethics is the higher human sphere. ठीक? सही But Kierkegaard goes beyond that. नहीं, कुछ और है. That's what actually shakes him. True. And it's a terrifying story. It shakes him down to the core, and it should shake True. everybody. बड़ी ये exactly. कैसा faith था, ये कैसा belief था, because faith is ultimately, we say चलो faith, belief in the absence of evidence, so whatever the definition is, ये कैसा faith था, and he was ready, or he remained silent, he did not explain it, he did not question it, he did not critique it. So we need to understand that philosophy. We वो need भी to. ख्वाब में बोला गया था. That's it. हम बोलते हैं कि मतलब एक पैगंबर के लिए, एक प्रॉफिट के लिए ख्वाब तो वो होता है, एक मैसेज Absolutely, होती है, absolutely. बट स्टिल इट वाज अ ड्रीम. Exactly. तो So ये तो highest example faith की हुई ना. एग्जैक्टली It's not mere obedience. अगर हम इसको सिर्फ obedience के तौर पे ले रहे हैं ना, that's where I have an issue with. People may agree, disagree. तो हमारी shallow understanding है फिर इस concept की. We have a very shallow एक understanding. क्वेश्चन मुझे यहाँ पे भी आया कि जब आपने इस की बात की कि हमारी अंडरस्टैंडिंग कितनी लिमिटेड है, Absolutely. तो हमने खजर और मूसा का भी वो वापस सुना है जब उन्होंने Yeah. एक बच्चे को मार दिया. फिर Our उन्होंने बोला था intellect कि is very limited. Yes, Exactly. yes. उनको Absolutely. कहा भी गया था कि हज़रत खजर अलैहिस्सलाम बोलते हैं कि आप हमें सवाल मत पूछिए, आप जो, लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब कुछ चीज़ ऐसी देखती है, वो आपने इस बच्चे को कैसे मारा है, तो Absolutely. वो एक क्वेश्चन. फिर हज़रत खजर अलैहिस्सलाम उसको बोलते हैं कि उसका ही पूरा वाक़ा भी है. डॉक्टर साहब एक और आज जो मॉडर्न नेशन की हम बात करेंगे तो एक क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है, जैसे हिंदुस्तान की बहुत सारी स्टेट्स में भी एक क्वेश्चन आया है कि कलेक्टिव वो ब्रदरहुड के लिए इस अच्छा, चीज़ को नहीं किया to जाता है. satisfy the collective conscience of the people, ऐसा. हाँ, उसमें उसके एक अच्छा, वो ये social ethos के लिए, वो Exactly. cohesion के लिए. ट्रू वो Okay. एक क्वेश्चन भी है. तो जो मेरे फॉलोवर्स है, ये क्वेश्चन आज का नहीं है, इवन मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह को तब भी ये क्वेश्चन आया था, और फ़लसफ़े कुर्बानी में मौलाना ने आखिर पे एक ऐसा क्वेश्चन डाला भी है कि जब आपके पास ये क्वेश्चन आ जाता है कि आप यूनिटी का दर्ज देते हैं, Right. फिर आप इस चीज़ से दूर है, आप चलो कोई बात नहीं है, हम नहीं करेंगे, Okay. आई विल मेंटेन दिस यूनिटी एंड ब्रदरहुड. लेकिन मौलाना का एक आंसर बहुत ही अच्छा है. अनफॉर्चुनेटली आई कैन नॉट कोट दैट दोज लाइन्स हियर, बट जिसको भी आज वो क्वेश्चन आ जाए तो वो इस बुक के साथ आप जाइए, और इसमें देखिए कि मौलाना ने इसकी अहमियत कितनी बहुत अच्छी की है कि जब आपका रिलीजन, जब आपका मज़हब, और हम अपने मज़हब को दीन ही समझते हैं, तो आप जब आपको अलो करता है कि आप इस चीज़ को कुर्बान कीजिए, तो इसके बाद आप ये मत समझिए कि हम इसको कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे. तो एक हमारा सोशल कंसर्न भी है. Concluding line में एक और, जैसे we go to masjid, or people go to church, or some go to temples, सही. and those repeated doctrines and societal norms or rituals, that's not it. Then they say कि somebody who is going to masjid, he is religious. It's beyond that. True. It's truly beyond that. इस फलसफे से वही पता चलता है. It's complete existential surrender. When you do that,
End of story. कंपैरेटिवली में डॉक्टर साहब आपको क्या लगता है जो आज हम कुर्बानी करते हैं तो आप इसको कैसे कोरिलेट करते हो कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब वो कुर्बानी दी तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इट इज़ मोर लाइक जैसे रिचुअली हम इसको निभा रहे हैं आज But it's not. If that's what I said. अगर अब तभी तो मैंने कहा कि जो सोसाइटल नॉर्म्स है, जो रिचुअल्स है, या कुछ डॉक्ट्रिन्स है, रिपीटेड डॉक्ट्रिन्स, या हमने कन्फाइन किया है किसी ने चर्च, किसी ने टेम्पल, किसी ने मस्जिद तक, तो then calling themselves as religious, it's not that. When I use the term existential surrender, it defines the whole event. It defines everything. Complete surrender, existential surrender. When you are self-aware, जब आपको अपनी अवेयरनेस के बारे आप खुद अपने आप से जब मिलते हो आप, that's why it's said like एक सूफीज़म में एक कॉन्सेप्ट ये है, you spend time in isolation, sometimes like spend time in seclusion. आप अपने आप से मिलोगे. सही. There will be a sort of dissolution, there will be sort of annihilation of ego, pride, vanity and everything. जब आप अपने आप से मिलते हो, तो that means you are now aware about your own self. When that happens, आपने कुछ मकाम, आपने समझा है कुछ, otherwise not. जज़ाकल्लाह खैर. तो ये एक असल में ईद की तैयारी भी हो रही थी तो डॉक्टर साहब आई थॉट कि इस फ़लसफ़े कुर्बानी पे हम इस फ़िलासफ़िकल थॉट पे थोड़ी सा बात करेंगे. माशाल्लाह आपने फ़िलासफ़र्स की बात भी की और एट द एंड जब इंसान समझ भी जाता है कि कुर्बानी का मकसद ही क्या है, ठीक है, टोटल सबमिशन टू ऑलमाइटी अल्लाह. तो उसी चीज़ को हम बार बार रिपीट कर रहे हैं और जब हम ऐसे बोलते भी इन सलाती व नुस्की व महया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन. इवन समटाइम्स मैं अपने आप से वो क्वेश्चन पूछता हूँ कि क्या हम वो चीज़ सबमिट करते हैं सही में. तो वो एक बेसिक इसका शॉर्ट सा एक हम कहेंगे इसका मोटिव मकसद भी वही है. तो चलो हमारी तरफ से अहले इस्लाम को आप सबको ईद मुबारक. तो हमें भी अपनी दुआ में याद रख लीजिएगा और बड़े शौक़ के साथ कुर्बानी कीजिएगा. और बार बार हम इसी चीज़ को दोहराते हैं इन सलाती व नुस्की व महया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन. तो इंशाल्लाह मिलेंगे फिर किसी एक टॉपिक के साथ, एक पॉडकास्ट के साथ. तब तक हमें इजाज़त दीजिए. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. अल्लाह. जज़ाकल्लाह खैर.